अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स एंड टर्म्स ऑफ वेव। वो क्या होते हैं? हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। वेव क्या होती है, वेव्स के टाइप्स क्या होते हैं। हमने जो है वो वेव्स के टाइप्स पढ़े, टाइप्स के भी टाइप्स पढ़े, सारी चीज़ें पढ़ी। जैसे वेव के टाइप्स पढ़े, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इनके भी टाइप्स पढ़े, ट्रांसफ़र वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और हमने जो है वो दूसरी वेव्स के नाम वगैरह भी पढ़े थे जो इतने हमारे कोर्स के अंदर दिए हुए थे। अब हम देखते हैं टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लेक्चर को अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली पैरामीटर्स, टर्म्स क्या है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यहाँ पे आपको बताई गई हैं। वेव के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर मैं एक वेव कंसिडर करूँ जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र वेव, अब उसके बाद क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप देखें, ये जो मैंने ट्रांसफ़र वेव बनाई है, कि इसको मैं अच्छा सा बना दूँ थोड़ा सा, कैसे बनाऊँ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये वेव एक मैंने क्या की, बना दी फॉर दी सेक ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। अब इस वेव की हमने एक मेन पोजीशन भी बना देते हैं हम। इसको अगर मैं सही से बना दूँ मेन पोजीशन, ये वाले एक क्या होगी कि मेन पोजीशन होगी। ठीक है, सही नहीं बनती यार, एक सेकंड। तो मैं सही से बनाऊँ, अब सही से बन गई ना। अब आप देखें बेटा, हमने क्या किया, वेव को कंस्टिट्यूट कर दिया। अब वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम देखते हैं कि वेव के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट क्या होता है। हम देखते हैं क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। आपके पास ये अपर वाला पोर्शन है, ये अपर वाला पोर्शन है, और ये लोअर वाला पोर्शन है। अब ये जो वेव है, ये जो ट्रांसफ़र वेव है, ये जो ट्रांसफ़र वेव है, जो अपर वाला पोर्शन है उसका, ये क्या कहते हैं हम, क्रस्ट कहते हैं। अब इसको क्रश नहीं बोल देना, ठीक है। इसको क्रश नहीं बोल देना, क्रस्ट। क्या, क्रस्ट। तो तुम क्रश बोलने ना लग जाओ, मजाक कर रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट क्या है, ये क्रस्ट। अपर वाला पार्ट, ये वाला अपर वाला जो पार्ट है, क्या है, क्रस्ट है। देखें, द रीजन, द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव अबव द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का ऊपर वाला पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट करवाया, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, ठीक है। ट्रफ क्या है, द रीजन। ट्रफ इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव बिलो द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये रही, ये बिलो वाला हिस्सा, इसके बिलो वाला ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा क्या होगा, आपके पास ट्रफ होगा। क्या होगा, ट्रफ होगा। सिंपल जबान के अंदर ट्रफ क्रश हो गया। ये थी ट्रांसफर वेव के अंदर दो चीज़ें। अब हम आते हैं आप हमारे पास जो है वो दूसरी वेव की तरफ। इसको अगर बने रहते नहीं, इसको बना लेंगे बाद में। अब हम आते हैं हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की तरफ। अगर मैंने क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को करीब कर दिया, ऐसे मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ठीक है। कंप्रेशन के अंदर कंप्रेशन वाला रीजन होगा, और एक रीजन होगा जिसके अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। ये दूर दूर वाले होंगे, फिर से करीब होंगे। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रहा हूँ। अब मैं इस रीजन को हाईलाइट करवाता हूँ। ये रीजन वो है जिसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब हैं, और ये रीजन जो है जिसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और रीजन है जिस रीजन के अंदर मॉलिक्यूल आपस में करीब करीब हो गए। फिर से ये एक मिनट सही नहीं बने, तो एक और बना दूँ। करीब हो गया अभी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब हैं आपस में, यहाँ पे करीब हैं। और ये जो बीच वाला रीजन है, इसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में दूर हैं, अवे हैं, ठीक है, अवे हैं। अब कंप्रेशन क्या कहा मैंने, कंप्रेशन वाला पास जिसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस और करीब हो। रेफ्रैक्शन कहा जिसके अंदर मॉलिक्यूल आपस में दूर हो। कंप्रेशन रीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज द पार्टिकल्स ऑफ a medium आर क्लोज टुगेदर रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मैंने आपको बता दिया था, क्यों कि छोटे एरिया के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, तो वो फोर्स भी ज़्यादा लगा रहे होंगे। कम एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा। देखिए ना, हर मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा, हर एक मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा। अब वो मॉलिक्यूल ऑलरेडी कम एरिया के अंदर हैं, और वो फोर्स भी लगा रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। समझे, तो इस रीज़न की वजह से। और कंप्रेशन अगर ख़त्म हो गई, रेयर फ्रैक्शन आ गई जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर हो गए, पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, रिजल्टिंग लो प्रेशर रीजन विद लॉन्गिट्यूडिनल पार्टिकल आर स्प्रेड आउट। अब स्प्रेड आउट यहाँ लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। तो मतलब रेट फ्रैक्शन क्या होती है, वो रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल स्पीड आप तो दूर दूर हो, वो रेट फ्रैक्शन है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। समझे? अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, ये देखें स्प्रेड आउट आ गया यहाँ पे, स्प्रेड आउट दूर दूर हो। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये देखें, ये एक वेव बनाई मैंने। अब ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, एक मैंने मॉलिक्यूल बीच में रखा, सेंटर की तरफ रखा, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के सेंटर की तरफ अगर आप कोई मॉलिक्यूल रखें और वो ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट कवर करके ऐसे ऊपर आ जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, टी इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड हम कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फॉर्म इन इट्स अनडिस्टर्ब्ड रेस्ट पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड रेस्ट पोजीशन, ये रेस्ट पोजीशन थी यहाँ पे, यहाँ से मॉलिक्यूल ऊपर गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर का, क्यों? क्योंकि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में एक आधा सर्कल बना हुआ है, तो जो सर्कल का बीच वाला ऐसा होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ऑब्वियसली शो करेगा। ये देखें ना, तो ये वाला डिस्टेंस छोटा 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 छोटा, ये वाले सारे छोटे 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 छोटे, ये यहाँ से लेके यहाँ वाला डिस्टेंस होता है ना, क्या है, बीच वाला मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। आई समझ में? अब हम आते हैं हमारे पास वेवलेंथ की तरफ। अब मैंने एक वेव बनाई। अब ये जो एक क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है और ये जो क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, लैम्डा कहलाता है। ये जो ट्रफ है, ये जो ट्रफ है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा कहलाता है। सिंपल। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कोरिस्पॉन्डिंग। कोरिस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक क्रस्ट आया, उसके फ़ौरन बाद जो दूसरा क्रस्ट आ रहा है, दूसरा क्रस्ट ये वाला आ रहा है, फ़ौरन पहले ये आया फिर ये आया, तो जो फ़ौरन बाद आ रहा है हमको होता है कोरिस्पॉन्डिंग। तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा ना, कोरिस्पॉन्डिंग क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा कहलाएगा। अब हम आता है फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल वेव, नंबर ऑफ साइकिल wave cycle that passes through a fixed point in 1 second. Let assume मैंने एक वेव बनाई, ये क्या है? एक मीन पोजीशन है। ये क्या है? एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन, एक वेव मैंने इसे बना दी। अब ये जो मीन पोजीशन है, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट कोई ए पॉइंट यहाँ पे मैं उठाता हूँ, ये एक एक पॉइंट है बेसिकली। क्या है? एक पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है, कितनी वेव पास हो रही है, वो भी 1 सेकेंड के अंदर, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकेंड। कंप्लीट वेव साइकिल क्या है? बेसिकली एक क्रस्ट हो पूरा,
एक तरफ अगर आपकी वेव के अंदर आ जाए, एक तरफ प्लस एक क्रस्ट जो है वो एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल मतलब एक क्रस्ट और एक तरफ किसी भी एक पॉइंट से जब पास हो जाएगा, जितने भी पास होंगे किसी भी एक सेकेंड के अंदर वो फ्रीक्वेंसी होगी। या आप अगर इसको सिंपल कहें, नंबर ऑफ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय टाइम, मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं पर यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई, या एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करती हुई चली गई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि कितनी वेव एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं और कितनी वेव पास हुई है एक सेकंड के अंदर किसी एक पॉइंट से, सेम बात है। अब टाइम पीरियड वेव टाइम क्या होता है, अब देखें, वेव पीरियड बेसिकली क्या है, वो कहता है कि ये टाइम है, वेव पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास थ्रू फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड वेव पीरियड। मतलब एक वेव को कंप्लीट, सिंपल सुने, वो टाइम जिस टाइम के अंदर कोई भी एक कंप्लीट वेव किसी फिक्स पॉइंट से पास करती हुई जाए, मतलब ये एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ली थी ना, अब इस पॉइंट से ये एक कंप्लीट वेव साइकिल, ये कंप्लीट वेव साइकिल है ना, ये कंप्लीट वेव साइकिल है। और ये जो कंप्लीट वेव साइकिल एक फिक्स्ड पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से कितने टाइम में पास हो रही है, वो वेव पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड के अंदर, या कितनी वेव्स, अगर मैं आपको बुक से रिलेट करवाता हूँ, मैं अपनी डेफिनेशन नहीं ठोकता, ठीक है। बुक में क्या कह रहे हैं, कितनी वेव्स जो है वो प्रोड्यू पास हो रही है किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से एक सेकंड के अंदर, पॉइंट ये रही। टाइम पीरियड क्या कह रहा है, वेव टाइम क्या कह रहा है, टाइम पीरियड वेव टाइम एक ही बात है। एक वेव, एक कंप्लीट वेव किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे पास हो रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है। तो अपोजिट बात नहीं हुई, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू 1/f के बराबर है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से शो करते हैं। तो दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स हैं, दोनों आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो ये क्या थी आपके पास, वेव पीरियड। अब हमारे पास नीचे आता है एक और कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेव स्पीड क्या होती है। वेव स्पीड क्या होती है, अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं वेव स्पीड की तरफ, वेव स्पीड क्या होती है। अब देखें, वेव स्पीड या वेव इक्वेशन क्या होती है। देखें, आपके पास दिया हुआ है कि अगर आपके पास स्पीड बराबर किसके, वो आपको पता होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। आपने जो स्पीड इज इक्वल टू टी बाय टी। अब यहाँ पर वेव की फॉर्म के अंदर अगर हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम जो है वो नॉर्मल चीज़ों की स्पीड जो है वो नॉर्मल चीज़ों की स्पीड वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे। वेव की स्पीड के लिए वेव की स्पीड का फॉर्मूला होगा। तो चलो वो बनाते हैं, चलो वो बनाते हैं हम। अब देखो भाई, हमने कहा कि लेमडा बेसिकली डिस्टेंस होता है। हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ा ना, लेमडा क्या है, डिस्टेंस है। तो एक नॉर्मल डिस्टेंस वेव के टर्म्स के अंदर वो क्या होता है, लेमडा होता है। हमने नॉर्मल डिस्टेंस की जो है वो क्या कहते हैं यार, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल दिया। ये तो स्पीड होगी ना। देखो, मैंने क्या कहा, स्पीड बराबर है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नॉर्मली आपका डिस्टेंस डिस्टेंस होता है नॉर्मल जबान के अंदर, नॉर्मल चीज़ों के अंदर। अगर हम वेव के अंदर बात कर रहे हैं, तो वेव के अंदर वो डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, वो जो डी डिस्टेंस है, जो डी डिस्टेंस है वो आपका लेमडा होता है। लेमडा क्या है भाई, डिस्टेंस है, इसका भी यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है, तो दोनों डिस्टेंस है, तो ये लेमडा के बराबर हो गया। ठीक है, इस स्पीड को हम वी से शो कर सकते हैं, एस शो करें या वी शो करें एक ही बात है। एस शो करता है स्पीड को, वी शो करता है वेलोसिटी को। ठीक है, तो आप एस भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्होंने वी लिखा है, एक ही बात है, स्पीड से एस लिखे या वी लिखे, तो मैं आपको वी लिख देता हूँ, दोनों एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम वी लिख देते हैं, ये रहा वी। अब हमने वी लिख दिया, डिस्टेंस को हमने लेमडा नाम दिया। ठीक है, टाइम था ना, जिस टाइम के अंदर वो ट्रेवल कर रही थी, वेव के टर्म्स में हमने क्या टाइम पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, वेव टाइम पढ़ा, तो उसको उससे रिप्लेस कर दो। डिस्टेंस लेमडा में कन्वर्ट हो गया, वेव के अंदर आया तो
टाइम जो था वो टाइम पीरियड के अंदर या टाइम वेव टाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर हमने इसकी बात की, वेव की स्पीड की बात की, नॉर्मल स्पीड वाले को हटा के, तो अगर हम हटाएंगे v इज इक्वल टू डी, हटा दिया लेमडा आ गया, टी हटा दिया डेल्टा टी आ गया, सिंपल। अब आपको पता है v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t, हम लिख सकते हैं इसको अलग करके लिख सकते हैं, 1/t को अलग कर दिया, मल्टीपल लेमडा को अलग कर दिया, लिख सकते हैं भाई, सिंपल है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t के बराबर है, तो v इज इक्वल टू लेमडा f आ जाएगा, ये 1/t हट के ये f आ जाएगा इसके बजाय। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, फॉर्मूला आ गया आपके पास, आ गया, ये रहा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, हैंस इक्वेशन इज प्रूव। हमने जो है वो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने जो है वो चीज़ों को समझ लिया, आपको भी समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास एक और चीज़ की तरफ। कोई वेव है जिसको 5 सेकंड लगते हैं 10 साइकिल कंप्लीट करने के अंदर। ठीक है, इफ़ द वेव ऑफ द जो है हमारे पास, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 1.2 मीटर, तो हमारे पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, नंबर ऑफ साइकिल दिया हुआ है 10, टाइम दिया हुआ है 5, वेवलेंथ दी हुई है इतनी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, स्पीड ऑफ वेव निकालनी है। अब मैंने पढ़ा था अगर कहा जा रहा है 5 सेकंड में 10 साइकिल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो मैंने कहा नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी, तो 10 साइकिल डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो आपको मिलेगा 2, 1 टाइम 2 टाइम, तो 2 साइकिल 1 सेकंड के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मिली, 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी मिल गई। फॉर्मूला यूज़ करने वी इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 1.2, और फ्रीक्वेंसी का ये आपके पास 2 आ गई, तो उसको मल्टीप्लाई करें 1.2 तो 2 के साथ, 2 टू द 4 पॉइंट आ गई, 2 वन द 2 2.4, 2.4 आंसर आ गया। यूनिट मीटर पर सेकंड यूज़ करेंगे, सिंपल। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।